बुलेटिन का आगाज करते हैं जलालपुर पीरवाला में पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे से, जहां मोटरवे M5 पर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। ऑयल टैंकर से टकराने के बाद बस में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 20 मुसाफिर झुलस कर जाम बहक हुए, जबकि 6 जख्मी हुए, जिसमें मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची की तरफ जा रही थी। लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, जख्मियों की हालत कैसी है और मजीद हलाकतों का खदशा है या नहीं? जी बिल्कुल, ये जो मोटरवे M5 के ऊपर बस का हादसा हुआ है ऑयल टैंकर के साथ, इसके नतीजे में 20 जो मुसाफिर थे वो जहाँ भाग हो चुके हैं। मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं उनकी लाशें इस कदर झुलसी हुई हैं कि वो शनाख्त के काबिल नहीं है, और उसके साथ साथ जो 6 अफराद हैं वो निश्तर अस्पताल के अंदर और निश्तर बर्न यूनिट के अंदर जो है दाखिल हैं इस वक्त, क्योंकि जो निश्तर के अंदर 3 मुसाफिर हैं उनकी जो है वो हालत तशवीशनाक है। उसके साथ साथ बर्न यूनिट में दाखिल होने वाले दोनों खवातीन की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके साथ साथ मुश्किल जो है वो झुलसने वाले 20 अफराद की लाशों को बस की बॉडी काट कर जो है वो निकाला गया, और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो वहाँ पे मुकम्मल कर लिया गया, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे मलबा पड़ा था, जो बस जिसको आग लगी थी उसके मलबे को भी हैवी मशीनरी के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही है, और जो वहाँ पे ऑयल टैंकर था उसको भी, ताकि मोटरवे को जल्द अज जल्द जो है वो खोला जा सके आम ट्रैफिक के लिए। ताहम जो 20 जो DN जो लाशें थी वो जब निश्तर अस्पताल पहुंची हैं तो वहाँ पे निश्तर इंतजामिया का कहना कि वो किस इस कदर झुलस चुकी हैं कि उनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं है। ताहम इनके हो सकता है कि झुलसी लाशों के DNA टेस्ट करने पड़े, ताकि जो आने वाले लोग हैं या इनके लवाहिकीन हैं वो अपनी अपनी जो मुसाफिर थे उनकी डेड बॉडीज को पहचान सके। तो इस हवाले से निश्तर के अंदर जो है वो तमाम तर डेड बॉडीज को निश्तर के मॉर्चरी रूम के अंदर पहुंचा दिया गया है, और एक हेल्पलाइन भी कायम की जा रही है जिसके जरिए जो है वो इस बस के अंदर जो सफर करने वाले मुसाफिर थे उनके लवाहिकीन से रब्ता किया जा सके, और लवाहिकीन भी निश्तर अस्पताल से ही अपने अपने मरीजों की डेड बॉडीज को लेके जो है वो अपने आबाई इलाकों की तरफ जाएंगे। ताहम अभी तक जो है वो अब तक की तमाम कार्रवाई के मुताबिक जो है वो तमाम जो जख्म झुलसने वाले अफराद थे जो मौके पे जहाँ बाक हुए हैं, बस की बॉडी को काट के उन तमाम लाशों को निश्तर अस्पताल के मॉर्चरी रूम में मुंतकिल कर दिया गया है, और जख्मी अफराद भी इस वक्त निश्तर अस्पताल और निश्तर बर्न यूनिट के अंदर जेर इलाज है। जी अच्छा इमरान अरशद, ये बताइएगा इस वाक़े में गफलत किसकी तरफ से बरती गई, चूँकि हादसे में इतने लोगों की कीमती जानों का ज़िया हुआ। हादसे में कसूरवार किसको ठहराया जा रहा है, गलती किसकी सामने आई है? देखिए, ये निजी कंपनी की बस थी जो लाहौर से कराची की तरफ जा रही थी, और आगे जो है कंटेनर जा रहा था, और बस जो है वो पीछे से उस कंटेनर के साथ जा टकराई है, जिसकी वजह से एक बस के अंदर भी आग लग गई और ऑयल टैंकर के अंदर भी आग लग गई। तो अगर देखा जाए तो बस ने पीछे से हिट किया है टैंकर को, तो इसमें अब मोटरवे इंतजामिया और उसके साथ साथ दीगर इदारे जो है वो इस बात का तयन करेंगे कि ये जो है आया कि वो जो टैंकर था वो रॉन्ग साइड से या बगैर देखे समझे जो है इंडिकेटर लगाए लाइन चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से बस को पता नहीं चला और वो तेज रफ्तारी में उसके साथ जा टकराई, या बस के ड्राइवर की इसमें कोई गफलत थी जिसकी वजह से जो है उसके साथ जा टकराई। ये इस बात का भी तयन किया जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर इसमें लग यही रहा है कि बस ड्राइवर का कसूर था, क्योंकि ट्रॉलर जो था, टैंकर जो था, ऑयल टैंकर, वो ऑलरेडी आगे की तरफ ही जा रहा था और बस ने उसको पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में वहां पे धमाका हुआ, और जो कंटेनर था उसको और बस को जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया, और आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी क्योंकि जो शोला होता है पेट्रोल का और उसके अंदर जो ऑयल था वो तकरीबन 1000 सेंटीग्रेड से ज्यादा उस शोले का ही हीट होती है। तो ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। जलालपुर पीरवाला सानहा में जाम बहक अफराद की तादाद 20 हो चुकी है। DIG मोटरवे मोहम्मद शाहिद और CPO मुल्तान खुरम शहजाद ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। को कोई तकरीबन 2:45 का टाइम था, 2:30-3 का हिट किया आके यहाँ पे एक ऑयल टैंकर को जिससे आगे जा रहा था, उसके नतीजे में फिर एक्सीडेंट के नतीजे में हलाकतें हुई हैं। 6 जख्मी
हैं जिनको इब्तदाई जलालपुर के बाद अब निश्तर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। 20 डेथ्स इस अनफॉर्चुनेट बस के अंदर से हादसे की वजह से हुई है। जलालपुर पीरवाला में खौफनाक हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया है हमने अपने नुमाइंदे जो कि मोटरवे M5 पर मौजूद हैं, मदनी खान बताइएगा इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं, जख्मियों को निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला मोटरवे जो हादसा रात को 3 बजे हुआ था, अब 8 बज रहे हैं। ये 5 घंटे का मुसलसल जो ऑपरेशन रेस्क्यू की तरफ से किया गया था वो मुकम्मल हो चुका है और जो इंतज़ामिया के लोग हैं, DIG मोटरवे और इसी तरीके से CPO मुल्तान ने 20 जो है मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी है और 6 जो हैं मुसाफिर वो शदीद ज़ख्मी हैं जिन्हें निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ रेस्क्यू टीम मौजूद है, उनके इंचार्ज मलिक आफ्ताब, उनसे हम बात करेंगे कि उनको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, ये इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और इनको किन किन चीज़ों के मुश्किलात से गुजर कर ये ऑपरेशन मुकम्मल करना पड़ा है। जी बिल्कुल, जैसे हमें कॉल मौसूल हुई यहाँ से कोई हमारा जो ऑफिस है वो है कोई 7-8 किलोमीटर की मुसाफत पे, तो हमने फौरली क्विक रिस्पॉन्स किया। तो उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल आग भड़क रही थी, तो आग पे फौरन कंट्रोल पाया, लेकिन जो उसमें से 6 लोग ही निकल सके थे जो जिंदा थे, बाकी सब जो है ना अंदर डेड हो गए थे। तो उनको निकालने के लिए हमें जो मुल्तान से भी रिसोर्सेज मंगवाने पड़े, यहाँ पे लोधरा की टीम ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो ये ऑपरेशन हमने 3-1 घंटे में जाके कंप्लीट किया। तमाम डेड बॉडीज जो थी, तकरीबन 20 लोगों की डेड बॉडीज जो हमने निश्तर मुंतकिल की हैं यहाँ से। वहाँ पे हमने एक पोस्ट बनाई हुई है जहाँ पे उनका DNA टेस्ट होगा, वहाँ से फर्दर जो है ना वो हमें पता चलेगा कि किस बंदे की डेड बॉडी, उस DNA के जरिए से हमें कंफर्म होगा कि किस बंदे की डेड बॉडी है ये। तो उसके बाद जो 6 लोग अपना इंजर्ड हुए थे उनको पहले तो हमने TH को शिफ्ट किया, वहाँ से उन्हें इनिशियल जो है ना ट्रीटमेंट के बाद उनको भी जो है ना बार यूनिट निश्तर में मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब ये ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट है। अब ये रोड के हवाले से बाकी जो मोटरवे पुलिस है वो इसको जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये रोड जो है ना क्लियर हो जाएगा बस। जी सर, आप ये बताइएगा कि जो लवाहकीन हैं उनके लिए भी कोई हेल्प लाइन आपने नंबर जो है जारी किया है जिसके ज़रिए से वो आपने जो उनके डेड बॉडीज़ हैं या जो ज़ख्मी हैं उनसे रब्ता कर सकेंगे या उनकी मालूमात ले सकेंगे, उनके लिए भी कोई हेल्प लाइन या इस तरह का कोई काम किया है? जी बिल्कुल, हमारा कंट्रोल रूम जो मुल्तान का है वो नंबर हमने DC साहब के साथ भी शेयर कर दिया है। वहाँ पे जो हमारी रहबर पोस्ट है मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी हमने जो है ना अपने सीनियर अफीसर जो है ना डिप्यूट किए हुए हैं। तो किसी भी हेल्प की सूरत में आप जो यहाँ के जिनके ये हुआ है जो हादसा, जिनके इनके लवाहकीन है वो डायरेक्ट जो है ना निश्तर जाके डेड बॉडी रिसीव करें वहाँ से। अगर अपना उनका नंबर भी दिया हुआ, हमारे कंट्रोल रूम का DC साहब का नंबर भी है, वहाँ पे जो ADCR साहब है वो भी मौजूद हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो उनको पूरी जो है ना सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, डेड बॉडी की अपना लवाहकीन को। जी बिल्कुल, आपने इंचार्ज जो रेस्क्यू टीम के इंचार्ज थे उनकी बात सुनी कि तमाम के तमाम डेड बॉडीज़ भी मुल्तान शिफ्ट कर दी गई हैं और जो ज़ख्मी थे उनको भी वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और अभी जो है मोटरवे को खोलने का काम शुरू है। अब जो बस थी जो उनका मलबा था उनको उठा रहे हैं, अभी कुछ देर तक मोटरवे भी चालू हो जाएगी। जी रुख करते हैं कराची का, जहां सरजानी टाउन सेक्टर D4 के करीब 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत गिर गई है। मलबे तले दबकर 11 मजदूरों को निकाल लिया गया है। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। सरजानी टाउन में मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी हमाद। इस वक्त इमारत का जो मलबा जो रोड पर मौजूद था उसको हटाने का सिलसिला जारी है। जो शावल है वो यहाँ पर आ चुका है और शावल की मदद से जो है रोड का मलबा उठाने के बाद जो है वो डंपर में डाला जा रहा है। मेरे कैमरामैन शाहिद सत्तार आपको दिखा सकते हैं। तकरीबन रात जो है बताया जा रहा है कि 11:30 बजे ये बिल्डिंग गिरी थी और बिल्डिंग गिरने के बाद जो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत जो इसमें से 11 अफराद को जो है ज़ख्मी हालत में निकाला था और अस्पताल मुंतकिल किया था और उसके बाद एक शख्स जो 10 अफराद निकले थे उसके बाद एक शख्स को मज़ीद जो है वो रेंजर्स और ईदी के चीपा और जो ईदी और चीपा के जो रज़ाकार मौजूद थे उन्होंने उसको ज़िंदा निकाला और शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। आप देख सकते हैं कि चावल की मदद से जो मलबा इस सड़क पर मौजूद है उसको क्लियर करने के लिए ये मलबा यहाँ से उठाने के बाद डंपर में
किया जा रहा है। सिंध हुकूमत का कोई वजीर या कोई तर्जुमान यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। बताया जा रहा है शेब नामी शख्स की ये बिल्डिंग थी जो इस वक्त दुबई में मुक़ीम है और जो है ये जो गैर कानूनी तौर पर ये इमारत तामीर की जा रही थी जिसमें नाक़िस मटेरियल की वजह से ये इमारत गिरी है। अभी इस वक्त जो है रेंजर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, चीपा के रज़ाकार और ईदी के रज़ाकार मौजूद हैं, जबकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और मज़ीद जो मलबा है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब की जानिब से रात का यहाँ पर दौरा किया गया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि मज़ीद अफराद का जो है अंदर मलबे में फंसे होने का खदशा है, लेकिन अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ज़ख्मी या कोई बॉडी अंदर से नहीं निकली है। जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं इंतज़ामी के लोग, उनका यही कहना है कि अब जो है यहाँ पर मलबे में फंसे होने की कोई इतलात नहीं है कि कोई भी शख्स अंदर फंसा हुआ हो। मलबा हटाने का काम जो है वो तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर रात की तारीकी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लोगों को, लेकिन अब तेज़ी से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, आवाम पेट्रोल सस्ता होने का इंतजार करते रहे, हुकूमत ने गैर मुतवक्के तौर पर महंगा कर दिया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने और डॉलर की कदर गिरने के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। मट्टी का तेल 43 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 67 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में सिर्फ 51 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे के अपनी ही हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर दी है। कहती हैं, आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़ कर चले गए। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हमारी कारकर्दगी के समरात सामने आए हैं। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें ना बढ़ाते तो डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते। आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल दीगर ममालिक की निस्बत सस्ता है। 240 रुपये से डॉलर आज कहाँ आ गया। IMF प्रोग्राम भी बेहतर कर लिया। प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि सऊदीया से मिलने वाली रकम का हतमी ऐलान सऊदी इदारा ही करेगा। बज़ाते खुद चीनी की एक्सपोर्ट के हक़ में हूँ, लेकिन मामला ECC में देखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आकर मुल्क की मईशत का वही हाल करती है तो वो इसे दुरुस्त कर लेंगे। ये बात तो मैं भी मानता हूं कि लॉन्ग टर्म दिस इज नॉट सस्टेनेबल। हमारे मुल्क का इंपोर्ट जो है वो हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस इस महीने अब तक जो है वो मेरी इंपोर्ट से ज्यादा है, तो मेरे पास डॉलर जो है वो इनकमिंग ज्यादा है। अल्लाह ना करे मैं श्रीलंका की रविश पे नहीं, श्रीलंका की तरफ नहीं जाना चाह रहा था, मैं डिफॉल्ट के आउटकम पे नहीं जाना चाह रहा था। ये जो हमको करना था हमने डिफॉल्ट बचा लिया। अब हम दुनिया को सिग्नल दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। उसकी वजह से तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तमाम डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हमने अल्लाह की मेहरबानी से अपनी मुश्किलात को बेहतर किया है। हमने $4 बिलियन की फंडिंग भी जमा कर ली, हमने IMF का प्रोग्राम भी कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम की बहाली का अमल मुकम्मल हो चुका है। दोनों जानिब से लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं जायजा की 2 एक साथ इकट्ठी जारी की जाएंगी। पाकिस्तान को इस माह के आखिर में $1 अरब 70 करोड़ मिल जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम की बहाली का अमल मुकम्मल। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने LOI पर दस्तखत किए। वजारत खजाना आज रात लेटर ऑफ इंटेंट IMF को वापस भिजवाएगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है। इनके दरमियान LOI गुज़श्ता माह तैयार हुआ था। पाकिस्तान LOI के तमाम नुकात पर IMF को एक्शन प्लान पर मुतमईन कर चुका है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड LOI मिलने के बाद इजलास बुलाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को $1.7 अरब जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं जायजा की 2 इकट्ठी एक साथ जारी की जाएगी, जबकि इस माह के आखिर में $1 अरब 70 करोड़ मिल जाएंगे। IMF प्रोग्राम बहाली से आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी कर्ज मिलने की राह हमवार हो जाएगी। पाकिस्तान को रवा साल कर्जों की सूद समेत अदायगी के लिए $35 अरब दरकार होंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तहीम, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद।
दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। अलकादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल होने वाली ज़मीन के मामले पर गौर किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा काबीना के एजेंडे में शामिल है। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। ब्रेक के बाद अब कुछ बात करते हैं मौसम की तब्दीली से तबाहियों की। बारिशों और सैलाब के बायस बलूचिस्तान और सिंध के कई अजला में सूरत हाल कशीदा है। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 8 जिंदगियां जाने से जांबहक अफराद की तादाद 196 हो गई। कोहलू, रखनी, मूसाखेल और खुजदार में सैलाबी रैलों से कई गाँव, सड़कें, पुल तबाह हो गए। ठट्ठा में केटी बंदर, घोड़ाबारी और मीरपुर साकरों में समंदरी तुगयानी से तबाही। कोडीजी में बारिशों से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। कला सैफुल्लाह के मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। बादल 18 अगस्त तक मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सैलाब की तबाहकारियां, बलोचिस्तान और सिंध भी मुतासिर, नुकसानात का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के जिला धक्की में सैलाबी रेले का पानी घरों में दाखिल, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बगट के इलाके में सैलाबी पानी गांव में दाखिल हो गया। मदरसे के तलबा ने मस्जिद की छत पर चढ़कर जान बचाई। कोल्लू, रखनी, मूसाखेल और खुजदार में सैलाबी रेलों ने कई गांव, सड़कें, पुल और फसलें मलियामेट कर दी। सिब्बी की तहसील लहड़ी के इलाके ठेड़ी में सैलाब के बायस लोग मोबाइल टावर पर चढ़ गए। बलोचिस्तान में सैलाब ने अब तक 196 जिंदगियां निगल ली। 1,07,737 माल मवेशी हलाक हुए, जबकि 19,762 से जायद घरों को भी नुकसान पहुंचा। उधर सिंध में ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर में घोड़ाबारी, मीरपुर साकरों में समंदर का पानी आबादियों में आ गया। हिफाजती बचाव बंद टूटने से 11 देहात जेरे आब आ गए। घोड़ाबारी के गांव में आसमानी बिजली गिरने से 3 मवेशी हलाक हो गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। मानसून के नए स्पेल से बनने वाले सैलाबी रैले सैकड़ों बस्तियां बहाकर लेकर डेरा गाजी खान, तोनसा, राजनपुर के मुतादिद देहात सैलाब की जद में आ गए। लोगों ने जाने बचाने के लिए दरख्तों पर पनाह ले ली। बारिशों से छतें गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में कई जानें चली गईं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब भारत ने आबी दहशतगर्दी करते हुए रावी में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून अपने जोबन पर, शहर शहर बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात ने 18 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। तोसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर में कोहे सुलेमान पर कई रोज की बारिशें जहमत बन गईं। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी रेला रुझान की तरफ तेजी से गामजन। लोग अपनी मदद आप के तहत भारी मशीनरी लगाकर हिफाजती बंद को मजबूत करने लगे। तोसा में दर्जनों देहातों में सैलाब, सैकड़ों मकानात मुनहदिम होने से लोग बेघर। सड़कें बह जाने से दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। राजनपुर में पहाड़ी नाले कहा सुल्तान से लंडी सैदा और हाजीपुर की मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। पानी के शदीद बहाव की वजह से रुझान फाजिलपुर और राजनपुर की नशेबी आबादियों को भी खतरा। लोगों को घर खाली करने की हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब की मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने और मुतासर अफराद को 3 वक्त का खाना फराहम करने का हुक्म। उधर भारत ने 1 लाख क्यूसेक से जायद पानी दरिया रावी में छोड़ दिया। महकमा मौसमियात की दरिया रावी में सैलाब की वार्निंग। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। भारत की जानिब से आबी जारहियत पर हंगामी सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत रात गए हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने दरिया के किनारों से आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। तमाम महकमों को अलर्ट रहने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। लाहौर और सियालकोट में फौरी तौर पर जदीद तरीन रेडार नस्ब करने का फैसला किया गया है।
नारोवाल के नाला डैक में तूफ़ानी के बायस पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। कला अहमदाबाद के मुकाम पर पानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रहा है। पानी के तेज़ बहाव के बायस ट्रैक के मुख्तलिफ हिस्से शदीद मुतासिर होने से नारोवाल से आलकोट रेलवे ट्रैक बंद होने का खदशा है। रेलवे इंतज़ामिया मौके पर पहुंच गई। राजनपुर में दही इलाकों में कोहे सलमान से आने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। फाजलपुर और हाजीपुर के दरमियान 3 किलोमीटर सड़क सैलाबी पानी में डूब गई। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए, कई अफराद फंस कर रह गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अता मोहम्मद। आज बिल्कुल जो है कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने राजनपुर में जो है वो तबाही मचानी शुरू कर दी है। मुतादिद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। लुंडी सैदान के मुतादिद इलाकों को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। हाजीपुर में भी यही सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। और जबकि हाजीपुर और फाजलपुर के दरमियान मेन जो सड़क है 3 किलोमीटर तक पानी की लपेट में आ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कश्तियाँ कम पड़ जाने पर और जो है लोगों को पैदल जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। जबकि दूसरी जगह पर जामपुर और दाजल के दरमियान जो है पुल टूटने के बाद ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। और जबकि राजनपुर शहर का धुंधी और मोहम्मदपुर गम वाला से भी जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। और जबकि दूसरी जगह पर हर गुजरते वक्त के साथ साथ जो पानी की जो सतह है और स्पीड में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है कि चंद जो फीट है वो जो है रह गया है, जिससे राजनपुर शहर में भी जो खतरात की जो घंटियाँ हैं वो बजनी शुरू हो गई हैं। जबकि अभी तक यहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदा जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जगह पर DPO राजनपुर की जानब से भी जो पुलिस एहलकार हैं उनको फील्ड में भेज दिया गया है ताकि लोगों को जो वो रेस्क्यू किया जा सके। जबकि महकमा मौसमियात की जानब से मज़ीद बारिशों की भी जो है वो पेशिनगोई जो है वो ज़ाहिर कर दी गई है। बलूचिस्तान की जानब से मज़ीद सैलाबी रेलें जो है उनका रुख भी जो है जनूबी पंजाब की जानिब है। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई जो है गंभीर जो है वो होती जा रही है। जी और अब आपको बताएं, कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा, इंजरी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तानी कौम की दुआओं की बदौलत मेडल जीतने में कामयाब हुआ। वसाइल फराहम किए जाएँ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी दीगर मुकाबलों में भी मेडल जीत सकते हैं। को पता है कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मुझे तब भी इंजरी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद फिर ट्रेनिंग करता रहा हूँ, ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें भी जो है वो डॉक्टर असल बादशाह साहब ने उन्होंने ट्रीटमेंट की पाकिस्तान से, और UK से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं जो अमेरिका में भी मेरे साथ थे और इंग्लैंड में भी मेरे साथ थे और वर्ल्ड इस्लामिक गेम में मेरे साथ नहीं थे। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन सब ने वर्क किया है, तो आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैंने पाकिस्तानी कौम के लिए 2-2 मेडल जीते। अगर देखा जाए तो जनरल कमसाई साहब जो फेडरेशन के मेरे साथ ही खड़े हुए, इनका मेरे सर पे बड़ा हाथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं अपनी पाकिस्तानी कौम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। इसी तरह मेरे लिए मज़ीद आगे जितने कंपटीशन आ रहे हैं मज़ीद मेरे लिए दुआ करें तो आगे अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मेडल जीतूँ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, नवाज शरीफ की आम इंतखाबात से कबल वतन वापसी के मामले पर कानूनी मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नून लीग की सोशल मीडिया टीम को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज के दफ्तर को एक्टिव करने का टास्क दे दिया। मरियम नवाज की भी पार्टी कारकुनों और सोशल मीडिया टीम से मुलाकात हुई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां, कानूनी माहिरीन से मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी और कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया गया। मरियम नवाज को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट दफ्तर को एक्टिवेट करने की हदायत कर दी गई। मरियम नवाज ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचकर सीनियर पार्टी रहनुमाओं, सेनेटर परवेज रशीद समेत मुख्तलिफ कारकुनों और सोशल मीडिया टीम से मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मरियम नवाज और परवेज रशीद से फोन पर गुफ्तगू के दौरान हदायत की कि आप बाकायदगी से मॉडल टाउन में अपने दफ्तर बैठा करें। हमजा शहबाज भी आपके साथ कारकुनों को मोबिलाइज करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में अपने जलसे जुलूस तरतीब दें और पंजाब समेत दीगर सूबों में सोशल मीडिया को एक्टिव करें। कैमरामैन सलीम शमशाद के साथ इब्राहिम लकी, न्यूज़ लाहौर। कायद नून लीग नवाज शरीफ आइंदा माह वतन वापस आ जाएंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ का दावा, कहते हैं नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। डॉक्टरों के मुताबिक पाकिस्तान का मौसम बेहतर है। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी के लीडर के हाथ पांव बांध कर दूसरे को आज़ादी दी जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा। इमरान खान 62-63 के तहत नाअहल होकर काल कोठरी तो ना सही लेकिन रोशनी वाली कोठरी में ज़रूर जाएंगे। इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई।
नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। जहां तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। आज के डॉक्टर जो हैं ये पाकिस्तान के अवाम डॉक्टर हैं। उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। आप एक जमात के सरबराह के हाथ पांव बांध कर दूसरे की सहूलतकारी करें, ये मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ के बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं कहा जा सकता। हमने फैसला कर लिया है कि 62-63 पर सादक और अमीन ये नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से इंतखाबात के अलावा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया है। जल्द इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया गया। मुशावरती इजलास में PTI क़यादत ने कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसों की भी मंजूरी दे दी है। इमरान खान कहते हैं हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। रात अगर होंगे तो सिर्फ इंतखाबात के लिए, कोई बैकडोर बातचीत नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिसाक के मौशियत पर मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद। PTI क़यादत ने रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसों की मंजूरी भी दे दी। 19 अगस्त को कराची और 20 अगस्त को हैदराबाद में जलसा होगा। 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जलसे करेंगे और ये सिलसिला 19 तारीख से शुरू होगा जब इमरान खान कराची में पहला जलसा करेंगे, 20 तारीख को हैदराबाद में दूसरा जलसा करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम खुद चलाने का फैसला। 25 मई के किरदारों और पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। कानूनी टीम को तमाम केसेस का इंदराज 7 रोज में करने की हिदायत कर दी। जुमेरात को मुल्क भर में आज़ादी सहाफत और पीर को आज़ादी अदलिया का दिन मनाया जाएगा। हुकूमत गिराने के लिए मुल्कगीर तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है मुज़ाकरात सिर्फ इंतखाबात पर होंगे, किसी और ऑप्शन पर बातचीत नहीं होगी। इक़्तिदार से चिमटे हुए लोग PTI और फौज में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। हुकूमत शहबाज गिल पर मज़ीद तशद्दुद करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस्मानी रिमांड लेना चाहती है। शहबाज गिल पर मुकदमा राना सनाउल्लाह के इमाम पर बनाया गया, उनकी ज़मानत पर हुकूमत भाग रही है। शहबाज गिल का वाक़या आलमी सतह पर उठाएंगे।